हेलो दोस्तों। तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ, अभी तक तो आप सब लोग देख ही लिए कि ज्वाइनिंग लेटर हो गया, कट ऑफ हो गया, किस प्रकार से पढ़ाई करना है, टाइम टेबल वगैरह सब डिस्कशन हम लोग कर ही दिए हैं, ठीक है ना। तो आज पढ़ाई से रिलेटेड बात कर लेते हैं। और कल एक बात नहीं बोले भी हमको कि सर आपका आवाज़ थोड़ा सा जो है कम आ रहा है, ठीक है, कोशिश करते हैं कि आज अच्छा से आवाज़ है। भाई माइक तो वही है, कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, थोड़ा ज़ोर से बोलना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आज हम ये जो पेपर लिए हैं, ये आपका जो है जुलाई में जो अभी एग्जाम सब लास्ट खत्म हुआ है, CBT 1 का ये क्वेश्चन है। तो कल जब हम गाइडलाइन दिए हैं आप लोग की किस तरह से पढ़ाई करना है, तो क्वेश्चन को हम देखेंगे, उसके अनुसार ही डिसाइड करेंगे कि किन किन चीज़ों को हमको ध्यान देना है। और जो मैं स्रोत बताया हूँ कि आपको किस किस चीज़ से बुक से पढ़ना है, उनसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं जो गाइडलाइन दे रहा हूँ क्या सही में वो सही है या नहीं है। देखिए अभी मैथ और रीजनिंग की बात नहीं हो रही, केवल जीके की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या किए, अभी हम उसको जो है अलग पार्ट वाइज कर रहे थे, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स और किसका कितना वेटेज वगैरह सब आप देख के ही समझ सकते हैं कि मतलब ये एक सेटिंग में जो 30-35 सवाल का जो है 40 सवाल पूछते थे, लेकिन पूरे पास मेरे पास उतना अवेलेबल नहीं था। 17 जुलाई या 16 जुलाई का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। एग्जैक्ट डेट मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो ये हम सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कर दिए हैं, ठीक है ना। तो हम इसको देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि वहाँ से पहले हम लोग हिस्ट्री से शुरू करते हैं। तो आप लोग जब देखिए कि हम बोले कि सिर्फ लूसेंट पढ़ना है, तो आप इन सवाल को जाके खोजिए, तभी आपको पता चलेगा कि हम जो लूसेंट पढ़ रहे हैं तो क्या मेरा मेंस में एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा या नहीं छूटेगा। सबसे पहले देखिएगा, रुद्रम देवी किस वंश से संबंधित है, ठीक है ना। ये थी काकतीय वंश से, आप काकतीय वंश में जाके देखिए और ये सवाल है कि नहीं अवेलेबल, तभी आपको पता चलेगा कि लूसेंट की प्रायिकता कितनी है। दूसरा, अलाई दरवाजा और सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था, ये अलाउद्दीन खिलजी करवाए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी वाला जो चैप्टर है दिल्ली सल्तनत वगैरह के आसपास, जो मध्यकालीन वाला जो है चैप्टर, उसमें आप जाके देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी वाला चैप्टर में ये सवाल भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। नेक्स्ट है 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। ये आप देखिए इतना बुक तो पढ़ रहे थे, 1857 की क्रांति तो ऑलमोस्ट सब लोग को पता है कि वो उसमें क्या शुगर और गाय की चर्बी से लगे हुए जो था उससे उसके गोली पर लगा होता जिसको दांत से निकालना होता था। इसका ये तात्कालिक कारण ये था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट उसमें पूछ देख लीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। एक छोटा सा मैं एक मतलब ये आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि मतलब आप जो पढ़ेंगे तो उसका आउटपुट क्या निकलने वाला है। तो इस हिस्ट्री से देखिए ऑलमोस्ट सारा लूसेंट से क्वेश्चन आ गया है। ज्योग्राफी में जाके आप देखिएगा कौन सी दो नदियां अरब सागर में गिरती है, तो लूनी नदी और साबरमती, ये दोनों गिरती है। ये क्वेश्चन भी जाके आप देख लीजिएगा, जब नदी वाला जो एक डाटा है, जब लूसेंट में जाके भारत का ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप क्या कहा नदी कौन नदी कहाँ से निकलता है, उससे रिलेटेड चैप्टर इसमें ये सवाल आपको मिल जाएगा। दूसरा है अंडमान और निकोबार में बहने वाली नदी कौन सी है, ये है कालपोंग नदी है, ये भी अंडमान निकोबार में गिरती है। देखिए नदी से रिलेटेड 3 सवाल आपको इसमें, 2 सवाल इसमें मिल गया। बोल रहा है दिन और रात बराबर होते हैं उस समय उसको हम क्या बोलते हैं, तो विषुव बोलते हैं उसको, ठीक है ना। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ये भी आपको लूसेंट वाले बुक में मिल जाएगा। एक आज मतलब ये एक लेडीज थी या लड़की थी, वो आज कमेंट कर रही कि सर हमारा 2 सवाल जो है ऑड सवाल जो होता है उसको हम कहाँ से कंप्लीट करें। तो हम उसको क्लियरली जवाब दिए, वो 2 सवाल को आप छोड़ के चलिए, क्योंकि आप 40 के 40 पीटी में या फिर मेंस वाले में 50 का 50 सवाल कभी जीके नहीं कर पाएंगे। आप 5 सवाल तो 100% मान के चलिए जो आप कभी नहीं पढ़े होंगे वैसा सवाल आपको मिल जाएगा, तो उसको तो ध्यान ही नहीं देना। उसके पीछे अगर ध्यान देंगे तो मेरा ये 45 सवाल कम पूरा करवा जाएगा। वो 2 सवाल में मैं लिख के रखा हूँ कि उस शिफ्ट में क्या पूछा था। अब पूछा था उसमें कि बाज का स्पीड क्या होता है, हालांकि मैं आंसर लिख दिया हूँ कि ऑलमोस्ट 320 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा होता है, लेकिन ये सवाल का आप कहीं भी, हमको भी आज तक नहीं मिला बाज का स्पीड क्या होता है, कभी सवाल मिला ही नहीं, इसको छोड़ के चलना है। बोल रहा है 1937 से पहले RBI ऑफिस बिल्डिंग का नाम क्या था, उसका नाम था करेंसी बिल्डिंग कोलकाता। इस सवाल भी हमको आज तक कभी मिला ही नहीं, और इसके पीछे अगर हम भागेंगे तो मेरा वो 40 में 38 सवाल गड़बड़ आ जाता है, ठीक है ना। तो ये 2 सवाल मैं अलग कर दे रहा हूँ, ऑड क्वेश्चंस इसको बोलते हैं। किसी भी एग्जाम में आपको 2, 3, 4, 5 सवाल ऐसे रहेंगे जो आपको कभी मिलने ही नहीं होगा पढ़ने में, ठीक है ना। पॉलिटी में आज देखिए लूसेंट का सारा सवाल लूसेंट में ही सब अवेलेबल है। इनमें से कौन सा कर्तव्य मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसको हम आंसर नहीं लिखे इसमें, तो आप जाके देखिएगा 11 मौलिक कर्तव्य हमारा, ठीक है ना। तो वो 11 मौलिक कर्तव्य में से जो नहीं होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट लूसेंट का क्वेश्चन है। बोडो, मैथिली, संथाली को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8th अनुसूची में जोड़ा गया है, तो ये आंसर हम लिख दिए हैं कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। और ये सवाल भी जाके आप देखिएगा तो अनुसूची वाले जो 8वीं अनुसूची है उसमें अवेलेबल है बुक, डायरेक्ट लूसेंट का हमको लगता है शुरुआत के 3-4 पन्ना में ही डायरेक्ट इसका आंसर है। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल नहीं है,
ये भी सवाल पूछा है, ये भी आप देख लीजिएगा, अनुच्छेद 371 जाकर पढ़िएगा, उसमें डिटेल में दिया हुआ आंसर। संविधान की धारा 371A किस राज्य को विशेष अधिकार देता है? इसका आंसर नागालैंड हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी सवाल 371 में जाके पढ़िएगा, 371A में ये सवाल अवेलेबल है। दूसरा, अब हम लोग देखते हैं ज़्यादा वेटेज किसका। देखिए इतना सवाल जब हम लिख रहे थे मुझे ये समझ में आया कि 40 में ऑलमोस्ट 15 सवाल करेंट अफेयर्स के थे, तो इसको ये मान के चलिए कि आपको 50 में भी 15 या 16 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से रहेंगे। इसका बहुत बड़ा वेटेज है। आप स्पीडी को बढ़िया से पढ़िए, ये लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज आपको स्पीडी का ब्लू वाला बुक एकदम चाट जाना है बढ़िया से। देख लीजिए सारा सवाल। व्यास सम्मान 2020 एकदम हल्का सवाल पूछा, वन लिनियर। जिससे आप सम्मान पुरस्कार पढ़िएगा, ये जो सवाल पकड़ा जाता है। गांधी पीस प्राइज 2020 पूछा था और व्यास सम्मान 2020, दोनों स्पीडी का एकदम क्वेश्चन कंप्लीट है। सब नेपाल व चीन द्वारा फिर से एवरेस्ट का नया ऊंचाई का निर्धारण किया गया है, तो इसमें फीट में पूछे हुआ था, तो 29,031.7 फीट है। लेकिन अगर मीटर में पूछता तो 8,848 मीटर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली दूसरी महिला कौन है? मिताली राज अपनी भारत की है। ये सब स्पीडी में जैसे ही आप खेल वाला सेक्शन में जाएंगे तो डायरेक्ट सवाल ही आपको मिल जाएगा। और हम इसलिए उसमें पूछ देता पहला कौन होता, तो शार्लोट एडवर्ड्स, जो इंग्लैंड की पूर्व कप्तान थी, वो पहले सबसे पहली महिला थी, शार्लोट एडवर्ड्स। इसलिए भी हम क्वेश्चन जानकारी के लिए दे दी कि जब बता ही रहे तो इस सवाल भी बता देंगे पहली महिला कौन थी, तो शार्लोट एडवर्ड्स, और दूसरी महिला जो भारत की 10,000 रन पूरा की, मिताली राज। और 9वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021। अब देखिएगा स्पीडी में जब पढ़िएगा करंट अफेयर तो उसमें सूचकांक का एक आता है, उसमें पूरे में हर चीज़ का सूचकांक रहेगा। आपको जो है स्वास्थ्य में सूचकांक क्या है, शांति में क्या है, बौद्धिक संपदा में है, आदमी का डेवलपमेंट वाले में क्या है, वो सूचकांक आप पढ़ लीजिएगा। देखिए एक सवाल आपका कंप्लीट हो गया, तो आपका जीके इसी तरह कंप्लीट होता है। अब ये नहीं है कि आप थोड़ा मोड़ा पढ़ के चाहिएगा तो कंप्लीट हो। जब संपदा सूचकांक पूछा तो सूचकांक वाला एक पन्ने का पूरा लुसेंट में उसको आप रट लीजिए, आप एक सवाल कंफर्म आपका हो गया। दूसरा है, भारत में सड़क निर्माण के लिए नेपाल को 2021 में कितने करोड़ रुपए नेपाली रुपया दिया है, तो 800 करोड़ नेपाली रुपया दिया है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट सवाल है। इसका सवाल मतलब देखने से ही पता चल रहा है कि बहुत टफ नहीं है, मतलब वन लिनियर सवाल है जो कि स्पीडी में अवेलेबल होता है। मार्च 2021 में असम किस देश को लाल चावल निर्यात कर रहा है? अमेरिका को। तो लाल चावल अभी बहुत चर्चा में था, ऐसे पेपर में भी लाल चावल आ रहा था, तो जो कि कहाँ होता है, असम में होता है, वो अमेरिका को निर्यात किया है। ये डायरेक्ट सवाल था। कोविड-19 से रिलेटेड सवाल कुछ ना कुछ आते रहता है, उसको आपको देखना है। मलयालम फिल्म को अवार्ड कौन सा पुरस्कार मिला है, तो फिल्म और पुरस्कार से जो रिलेटेड उसका जो चैप्टर है लुसेंट का, वो आपको देखना है। वो सब सवाल जो है तब एक नंबर आपका कंफर्म है। विश्व निशानेबाज से रिलेटेड, जब भी निशानेबाजी से रिलेटेड होगा, जैसे अब अभी आपको कहना का नहीं है, मतलब विश्व आपको जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उससे 1 या 2 सवाल या तीनों सवालों से आप रिलेटेड उसे पूछ सकता है। क्या क्या सवाल बनता है भारत का रहेगा, विश्व में पूछेगा कि सबसे पहला स्वर्ण पदक या सबसे पहला पदक किसी भी देश की तरफ से कौन लिया है, भारत को कितना पदक मिला, उसमें भी बाइफरकेट पूछेगा, गोल्ड में कितना, सिल्वर में कितना और आपको ब्रॉन्ज में कितना, ये तीनों पूछेगा। और लोग एक सिर्फ नीरज चोपड़ा का जो है गोल्ड याद रखता है और बात में पूरी 7 को जो पदक जीता है वो सब कभी डिटेल में आपको जानना चाहिए, वो सवाल पूछ सकता है। अभी पैरालंपिक चल रहा है, पैरालंपिक में भी कभी कदार क्या हुआ, किसी राज्य का कोई आदमी जो है अच्छा गोल्ड लाया हो तो राज्य किस राज्य से रिलेटेड है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ये इससे रिलेटेड हो गया। साइंस वाला पोर्शन में आप क्या करेंगे, हम बताएं तो रेलवे का एक साइंस का प्रीवियस आता है, उसका स्पीडी रेलवे साइंस, ठीक है ना। वो सवाल भी अगर आप उसको बुक को भी आप पढ़ते हैं तो अच्छा आपका साइंस का कवर होगा। जैसे पूछे हुआ है कॉकरोच किस अंग से श्वसन करता है, कॉकरोच जो है किस अंग से श्वसन करता है, तो उसमें आप देखिएगा मेढक किस अंग से श्वसन करता है, मानव किस अंग से करता है, मछली किस अंग से श्वसन करता है। इस तरह का जो पूरा सीक्वेंस उसमें दे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वो आप कंप्लीट कर लेते तो वो सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ट्रेकिया नामक किससे लेता है तो दे दिया है, ट्रेकिया नामक ट्यूब से ही सांस लेता है। नेक्स्ट है PSLV C-51 मिशन के तहत देश उपग्रह अंतरिक्ष किस देश, अपना देश जो है उपग्रह अंतरिक्ष को भेजा है। तो PSLV वाला जितना भी देखिएगा अभी हर महीने, हर 2 महीने 3 महीने पर PSLV से जो भारत की तरफ से जो अंतरिक्ष यान सब में भेजा जाता है, उसमें भी डिटेल से आपको पढ़ने का जरूरत है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा पूछा और कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर छोटा सेक्शन है, हमको लगता है कि आप PD में इसमें लुसेंट वाला में जाइएगा तो आप लुसेंट में कंप्यूटर का मुश्किल से 5 या 10 पन्ना में दिया हुआ है, एकदम बेसिक्स है और उसी से सवाल पूछेगा। कोई आपको टफ एग्जाम नहीं जा रहा है, कोई आप प्रोग्रामिंग का एग्जाम नहीं देने जा रहा है, बेसिक पूछेगा। कौन इनपुट डिवाइस है, कौन आउटपुट डिवाइस है, किसको कौन भाषा है, कोबोल किसको बोलते हैं, ये सब तरह का जो भाषा रिलेटेड जो है ना बेसिक्स कंप्यूटर का है वो आपको पूछेगा।
तो अब आप बताइए कि जो है हम जो बुक्स सजेस्ट किए हैं उससे रिलेटेड आपको जीके कंप्लीट होगा कि नहीं, ये आप ही को डिसाइड करना है। तो ये था मेरा आज से रिलेटेड कि आप लोग को बताएं कि पढ़ना कैसे, और धीरे धीरे अब हम बताते चलेंगे। कोई भी चैप्टर को जितना जल्दी से ज़्यादा डिस्कशन कर लेंगे। मैथ से रिलेटेड जो प्रीवियस CBT 1 में पूछा है, किन किन चैप्टर से मैथ से पूछा, वो भी सवाल को लेके आएंगे। लास्ट में रीजनिंग थोड़ा बहुत जब एग्जाम का डेट आ जाएगा तब हम लोग रीजनिंग से पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए और अपना जो तैयारी है उसको आगे करते रहिए। फिर हम आपको इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो बताएंगे और आपको कैप्चर करने का तरीका बताएंगे कि जीके को हमको कैसे कैप्चर कर लेना है, क्योंकि जीके बहुत बड़ा अथाह सागर है, ठीक है ना। आपको सीक्वेंस वाइज लेके चलिए। और बार बार बोल रहे हैं, जो CBT 1 का जो पेपर हुआ था उसका पूरा सवाल को आप एक जगह रखिए, अध्ययन कीजिए और खुद से लाइन बाय लाइन खाका तैयार कीजिए। आपको साइंस में कितना पूछ रहा है, मैथ्स में कितना, करेंट्स में कितना, किन किन सवाल किन किन चैप्टर से क्वेश्चन को पूछ रहा है, वो चैप्टर की जगह लिखिए, तभी जाके होगा। मतलब आप सोचिएगा कि शॉर्टकट, कोई इसका शॉर्टकट नहीं होता है। यही हमारा एक एक्सपीरियंस पर्सन आपको जो बता रहा है, इसका आपको बेनिफिट उठाना है, ठीक है ना। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोग को कीजिए। देखिए मेरा अभी 1000 सब्सक्राइबर हुआ नहीं है, और मुझे जहाँ तक ये पता है कि अगर हम 1000 जब सब्सक्राइबर हो जाता है तो अब लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। 10,000 1000 या शायद 10,000 हमको शायद 1000 ही लग रहा है। तो उतना हो जाने के बाद के लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या है, हम सीमित हम हो जाते हैं हम लोग कि बस एक वीडियो बनाना है, वो आपको अपलोड कर देना है। लेकिन जब लाइव क्लासेस लेने में मज़ा आता है थोड़ा सा, उसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब हम लोग देते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो उसमें आप मदद कीजिए सब लोग। और इसी वीडियो के साथ मैं इसको अंत करता हूँ। नेक्स्ट कल मैं इसके लिए फिर नया वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।